काहे की राज्य की स्थापना है? स्वराज्य की स्थापना। स्व माने आत्मा, माने रूहानी राज्य की स्थापना होनी है। रूहानी बापी ये स्थापना कराते हैं और उसके लिए फिर विनाश भी होना है। आत्मिक राज्य की स्थापना होगी तो विनाश क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए कि आत्मा बनने वाले सिर्फ 9 लाख ही निकलते हैं और बाकी सब बाकी में कुछ न कुछ देवान रह जाता है। 9 लाख में भी 4.5 लाख अपनी पावर से आत्मिक स्थिति नहीं धारण कर पाते। वो कोई में प्रवेश करते हैं तब आत्मा बनते हैं और बच्चों के रूप में जन्म लेते हैं। और तुम 4.5 लाख बच्चे ऐसे हो जो अपने पुरुषार्थ से स्वस्थिति में स्थित हो जाते हैं, पूरे ही आत्मा बन जाते हो। 16 कला संपूर्ण हिंसक मर्यादा। तो तुम्हारे द्वारा ये स्वराज्य की स्थापना होती है और जब ये स्वराज्य की स्थापना होती है तो देह अभिमानियों का विनाश भी होना जरूरी है। तुम 4.5 लाख के अलावा सबके शरीर छूट जावे, वो सब है देह अभिमानी और तुम बनते हो आत्मा अभिमानी। बच्चों को अंदर में खुशी रहती, बाप को याद करने से खुशी तो होती है ना। बाप तो सुख का सागर है, सुख के सागर को याद करेंगे तो खुशी क्यों नहीं होगी? जैसे को याद करेंगे वैसी स्टेज बनेगी। दुखी आदमी को देख करके, रोते हुए लोगों को देख करके खुद भी रोना आ जाता है, दुख आ जाता है। तो बच्चों को ये एक ही सब्जेक्ट है कि बाप को याद करो और कोई खास सब्जेक्ट नहीं देते हैं। सयाने बच्चे जो होते हैं उनको कमाई का बहुत होना रहता है, बल दिन रात अपना धंधा धोरी करते हैं, परंतु उस कमाई में और इस कमाई में तो बहुत फर्क है। इसमें भी रात दिन तुम बाप को याद करते हो, लेकिन तुम्हारी तो 21 जन्मों की कमाई होती है और उनकी कमाई तो 1 जन्म की होती है। वो भी की हुई कमाई चोर ले जाए, आग जला दे, राजा ले जाए, कुछ पता नहीं। कितना फर्क है। तो पाई पैसे के कमाई में ज्यादा समय देना ये तो ठीक नहीं। बाप की याद में जास्ती ध्यान देना चाहिए। बाप तो बच्चों की बुद्धि का ताला खोलते हैं। बच्चे सन्मुख बैठे हैं तो निश्चय है कि हम बाप दादा के सामने बैठे हैं। ये भी कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प हम बाप दादा के पास बैठ करके नारिज पा करके वर्षा लेते हैं और कोई मनुष्य इन बातों को जानते नहीं है। ये एक ही पढ़ाई है रूहानी बाप की, और कहीं भी रूहानी बाप पढ़ाई नहीं सकते। कोई रूहानी पढ़ाई पढ़ा भी नहीं सकता है। ये बुद्धि से काम लेना है कि रूहानी पढ़ाई कौन पढ़ा सकता है। इस दुनिया में सब है जिस्मानी। जो भी आत्माएं हैं वो सब जिस्म के बंधन में आने वाली है, तो सब जिस्मानी पढ़ाई ही पढ़ाते हैं। एक ही रूह है
कभी जिस्म के बंधन में नहीं आती, तो वो आकर के रूहानी पढ़ाई पढ़ाती है। तो रूहानी पढ़ाई पढ़ा करके तुम अपना रूहानी राज्य लेते हो। इसको कहते हैं सच्चा स्वराज्य। किसका राज्य? स्व का राज्य, आत्मा का राज्य। वो गांधी ने तो आवाज लगाई, हमें स्वराज्य लेना है, राम राज्य लेना है। तो राम राज्य आया क्या? स्वराज्य आया कि और ही परतंत्र हो गए और ये विदेशियों के चंबे में फंसते चले जा रहे हैं। सच्चा स्वराज्य तो बाप ही आकर के स्थापन करते हैं। इसमें मुझना नहीं चाहिए, बुद्धि से काम लेना। कोई भी संशय हो तो पूछना चाहिए। क्या? और कोई सत्संगों में ऐसे गुरु नहीं कहेंगे कि कोई संशय हो तो सभा में बैठ करके पूछो। बाप तो कहते हैं कोई संशय आता है तो पूछ लेना चाहिए, मुझने की बात नहीं है। यूं तो ये नॉलेज ऐसी है कि आप ही सबको समझ में आ जाती है, पूछने करने की भी दरकार नहीं रहती। एक तो बुद्धि का योग बाप के पास लगा रहना चाहिए। बाप की ओर बुद्धि का योग होगा तो कुछ पूछने करने की भी दरकार नहीं रहेगी। तुम्हारा बुद्धियोग जिन्न में मुआफिक होना चाहिए। जिन्न की कहानी बताते हैं ना, जिन्न कहता था कि हमको काम दो, नहीं तो हम खा जाऊंगा। तो उसको काम दिया, इस सीढ़ी पर ऊपर चढ़ो और नीचे दो, यही तुम्हारा काम है। तो अपने काम में लग गया, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना। अगर काम न दिया तो क्या करेगा? तो खा जाएगा। बात कहां की है? कौन है? चित्त प्लस ना, दोनों शब्दों को मिला के बनता है जिन्न। चित्त ना, जो जीता ना जा सके। कौन है ऐसा संसार में जो जीता ना जा सके? माया रावण, शिव बाबा। तुमने कहा माया रावण? माया रावण को जीत लिया जाता है। कौन जीत लेता है? राम है, वो रावण को जीत लेता है। तो जिन्नात कौन हुआ? जो कोई से न जीता जा सके। हाँ, शिव बाबा, शिव बाबा जिन्नात है क्या? उसको काम मिलेगा, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। वो तो नीचे उतरता ही नहीं। शिव बाबा कभी नीचे उतरता है क्या? है? वो तो संग के रंग में नहीं आएगा तो नीचे कैसे उतरेगा? तो कौन नीचे उतरता है? रामकृष्ण की आत्माएं जब पुरुषार्थ करती है, चाहे रामकृष्ण की आत्माएं हो चाहे कोई बच्चे हो, संग के रंग में आते हैं तो नीचे उतरते हैं, और बाप को याद करते हैं तो ऊंची स्टेज पे चढ़ते हैं। ऐसे नीचे ऊपर उतरने वाली आत्माओं में राम वाली आत्मा है, उसको खास काम मिला हुआ है। क्या? ऊपर चढ़ो नीचे क्यों उतरो? नीचे क्यों उतरो? ऊपर ही क्यों नहीं चढ़ते चले जाओ? जिन्नात हो तो ऊपर ही चढ़ते चले जाओ। इसलिए जो राम बाप है उसको प्रजापिता भी कहा जाता है।
वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है। तो पिता बच्चों के बिना वापस नहीं जा सकता। बच्चे जो नीचे स्टेज में पड़े हुए हैं उन बच्चों को भी नीचे से ऊपर ले जाता है। तो बच्चों के संग में आना पड़े, संग के रंग में आता है, उनके संग खाता है, उनके संग रहता है। तो अन्न दोष और संग दोष राम की आत्मा को भी लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। संग दोष लगेगा तो अवस्था नीचे आएगी, फिर बाप को याद करेगा तो अवस्था ऊंची जाएगी। तो ये काम मिला हुआ, ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो। अगर ऐसा न करे तो माया नहीं उसे खा जाएगी। माया और राम रावण खुद ही बन जाता है। क्या कलयुग के अंत में राम क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। रावण बन करके सबको खा जाए, सारी दुनिया को हप करके बैठ जाए, कोई को सुख नहीं लेने देगा। क्या कंस क्या बन जाता है? सतयुग में कृष्ण बन जाता है और कलयुग के अंत में कंस बन जाता है। जब सतो प्रधान है तो सात्विक स्टेज, तमो प्रधान है तो तामसिक